हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, ऑपरेटिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो दोस्तों, आज ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटर यानी क्या? तो जावास्क्रिप्ट में दोस्तों जो ऑपरेटर कहा जाते हैं उसी को हम जावास्क्रिप्ट में सिंबल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कर्ली ब्रेसेस, ये जो है इसे हम सिंबल कहते हैं दोस्तों। लेकिन इन्हीं को हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर भी कहते हैं। ऑपरेटर यानी क्या? ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, मतलब इनकी अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के भीतर का डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के भीतर का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटर यानी क्या है? सपोज दोस्तों मेरे पास में दो वैल्यूज है, जैसे ये 10 है और मेरे पास में सेकंड वैल्यू 20 है। अब मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ? ऐड करना चाहता हूँ। तो ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है मेरे पास। तो मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे प्लस का सिंबल ले लेते हैं। एक्चुअली ये प्लस नहीं है दोस्तों, ये ऑपरेटर है। क्या है ये? ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या कर रहा है? ऑपरेटर एक्चुअली ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है। मतलब ये जो दो वैल्यूज है, ये दो वैल्यू को ऐड करने का काम कौन कर रहा है? प्लस। तो यहाँ पे ये प्लस क्या हुआ? प्लस हुआ ऑपरेटर। और दोस्तों ये साइड के जो दो वैल्यूज है इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर यानी क्या है कि ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑपरेटर। तो दोस्तों यही मेन डिफरेंस है, यानी ऑपरेटर ऑपरेंड्स के ऊपर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में एक वैल्यू है ये वाली, ओके, ये क्या है? ये है ऑपरेंड्स। और ये क्या है? ये है हमारा ऑपरेटर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख देता हूँ, ऑपरेटर। ओके, सो ये हमारा ऑपरेटर। और यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है इसे हम कहेंगे ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, ओके। तो ये हमारा हो गया ऑपरेंड्स। ओके, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से, ओके, तो ये हमारा ऑपरेंड्स है और ये हमारा ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की। दोस्तों ऑपरेटर की कैटेगरी में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर। दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी जैसे कि आप लोगों को दो ऑपरेटर को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या आपको परसेंटेज निकालना है। तो यानी कि जिस तरीका का कैलकुलेशन हम लोगों को परफॉर्म करना है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो सेकंड ऑपरेटर है वो है दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। यानी कि दो वैल्यू के बीच में या दो ऑपरेटर के ऑपरेंड्स के बीच में आप लोगों को अगर कोई कंपैरिजन करना है तो उस समय पे, या कोई रिलेशनशिप आप लोगों को डिस्प्ले करना है उस समय पे आप लोग क्या करते हो? रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों जो तीसरा ऑपरेटर है वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर ये बिट पे काम करता है, यानी कि बाइनरी डिजिट पर काम करता है। तो दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर भी बाइनरी डिजिट पे ही काम करता है, जिसको हम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है। तो इस तरीके का जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए दोस्तों हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं हम फोर्थ ऑपरेटर की, यानी लॉजिकल ऑपरेटर। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है एक या एक से ज्यादातर कंडीशंस या स्टेटमेंट को आपको चेक करना है तो उस समय पे हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के भीतर अलग अलग ऑपरेटर आते हैं दोस्तों, जैसे एंड है, और है, नॉट है। तो इन ये जो ऑपरेटर्स है ये लॉजिकल के कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के। दोस्तों हमने लास्ट टाइम देखा था वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, सामने इक्वल टू का सिंबल ले रहे थे और फिर कोई वैल्यू असाइन कर रहे थे।
एक्चुअली दोस्तों वो जो इक्वल टू का सिंबल है वही असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, तो अगर किसी वेरिएबल को आप लोगों को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर। और दोस्तों इसी के साथ जावास्क्रिप्ट कुछ नए ऑपरेटर्स भी हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें स्पेशल ऑपरेटर्स कहा जाता है, जिसको हम स्पेशल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर के भीतर और बहुत सारे ऑपरेटर है जो हम आगे के सेशन में इनके जो सब कैटेगरीज है वो हम जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस समय पे हम लोग यहाँ इनको देखें। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।